हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। इससे पहले हम उत्सर्जन तंत्र से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कंकाल तंत्र से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो रेलवे और एसएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें, और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो नया प्लेटफॉर्म है, नए प्लेटफॉर्म पर कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? आप सबको पता होगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। हमारा ऑप्शन है 212, 206, 212, 202 और 200। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो हमारा आंसर होगा मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं, लेकिन इन हड्डियों को हमारे जो शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, उन 206 हड्डियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियाँ होती हैं और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियाँ होती हैं। 126 + 80 बराबर 206 होता है। तो हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 80, और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियाँ होती है। जैसे कि हमारे हाथ, पैर, ये उपांगीय कंकाल है, और अक्षीय कंकाल हमारा संपूर्ण यानी बॉडी जो होता है, चेस्ट से लेकर गर्दन से लेकर कमर तक के ऊपर जितनी भी हड्डियाँ होती है उसे अक्षीय कंकाल कहते हैं। उसमें 80 हड्डियाँ होती हैं, और उपांगीय कंकाल में 126 हड्डियाँ होती हैं, जिसे हमारे हाथ, पैर, सर, खोपड़ी, इन सबको मिलाकर 126 हड्डियाँ होती हैं। तो हमारा राइट आंसर 206 होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? आपको बताना है कि मानव शरीर में जो सबसे लंबी अस्थि है वो कौन सी है, यानी कहाँ होती है या कौन सी है, उसका नाम क्या है। हमारा ऑप्शन है अंतःप्रकोष्ठिका, प्रांगटिका, उर्वस्थि, अंतर्जनघिका। आपको बताना है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। आप सबको पता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है वो फीमर होती है, जो जांघ में होती है। तो जांघ में फीमर होती है, फीमर को क्या कहा जाता है? उर्वस्थि कहा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रकाब हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? रकाब को स्टेपिस कहा जाता है। आप सबको पता है कि स्टेपिस कहाँ होती है, तो कान में होती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कान में। एग्जामिनर कभी कभी रकाब लिखकर क्वेश्चन भेजता है, तब लड़के डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि रकाब क्या है, लेकिन स्टेपिस नहीं लिखा रहता है। स्टेपिस इंग्लिश में लिखा रहता है ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए रकाब लिख कर देता है। तो रकाब स्टेपिस को कहा जाता है, और स्टेपिस कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। हमारा राइट आंसर कान होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले सुनियोजी ऊतक क्या कहलाता है? आपको बताना है जो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाली ऊतक होती है वो क्या कहलाती है। हमारा ऑप्शन है कंडरा, स्नायु, न्यूरॉन, वसाम है। आपको बताना है जो हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाली सुनियोजी ऊतक कौन सी है। तो हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाली हड्डी ऊतक कंडरा यानी कि टेंडन को कहा जाता है। स्नायु जो होती है वो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। स्नायु यानी कि लिगामेंट, कंडरा मतलब टेंडन। जो टेंडन होता है या कंडरा होता है वो अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है, और स्नायु जो होता है हड्डी टू हड्डी यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। तो स्नायु हो गया। और क्वेश्चन आ जाए कि मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने वाला ऊतक होता है
उपास्थि। जैसे हमारे नाक है, नाक में कार्टिलेज है, कान में है, तो ये कान में जो होती है वो कार्टिलेज होती है, यानी कि उपास्थि। उपास्थि जो होती है, उपास्थि ऊतक, वो हमारे मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ती है। हमारा क्वेश्चन है कि हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला तो कांड्रा हो जाएगा। अगर हड्डी टू हड्डी होता तो स्नायु होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता। अगर यहाँ पे मांसपेशी टू मांसपेशी होता तो क्या होता हमारा आंसर, कार्टिलेज या उपास्थि। हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन प्रशिक्षण किया जाता है। आपको बताना है कि अस्थि भवन प्रशिक्षण किस लिए किया जाता है। हमारा ऑप्शन है मस्तिष्क क्षमता, अंतरिम आयु, अंतरिम ऊंचाई, औषधि व्यसन। आपको बताना है कि अस्थि भवन प्रशिक्षण किस लिए किया जाता है। तो कोशिका से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। कोशिका से जो नई हड्डी के गठन होती है उसे अस्थि भवन कहा जाता है। अस्थि भवन प्रशिक्षण में मनुष्य की अंतरिम आयु का पता लगाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका से जो नई हड्डी का गठन होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अस्थि भवन। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि अस्थि भवन प्रशिक्षण किस लिए किया जाता है, तो अंतरिम आयु को पता करने के लिए अस्थि भवन प्रशिक्षण किया जाता है। अगर पूछ ले कि कोशिकाओं में नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अस्थि भवन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा, अंतरिम आयु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है। आपको बताना है कि जो हमारे मानव में जो पसलियाँ होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है। हमारा ऑप्शन है क्लेविकल, इलियम, एस्टर्नम, स्कैपुला। आपको बताना है कि मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियाँ जो हमारे चेस्ट के बीचों बीच होती है उसे एस्टर्नम कहा जाता है, और दोनों साइड पसली होती है, करीब करीब 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है, 12 इधर 12 इधर, 12 लेफ्ट साइड 12 दाहिने साइड। तो हमारा राइट आंसर होगा एस्टर्नम, जो एस्टर्नम के साथ मानव पसलियाँ के साथ जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमारा सूची 1 में दिया है उर्वस्थि यानी ब्रेस्ट बोन, जत्रुक यानी कॉलर बोन, जानुफलक यानी नी कैप, और स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड। सूची 2 में दिया है क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला, एस्टर्नम। क्लेविकल का अंग्रेजी ही वर्ड है। तो आपको बताना है कि सूची 2 को सूची 3 से सम्मिलित करना है। आपको इसका मिलान करके आंसर बताना है, और ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। उर्वस्थि यानी कि ब्रेस्ट बोन। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि ब्रेस्ट बोन जो होती है वह एस्टर्नम होती है, यानी कि ए में डी। जत्रुक यानी कॉलर बोन क्लेविकल, कॉलर बोन क्लेविकल, और जानुफलन पटेला, और स्कंद फलक स्कैपुला। हमारा आंसर क्या होगा, देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। डी, मतलब ए में 4 मिल रहा है। बी में जत्रुक फलक कॉलर बोन क्लेविकल 1 पर दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन में डी में सही मिल रहा है। दोनों में मिल रहा है, ए में भी मिल रहा है और बी में भी मिल रहा है। तीसरा मिला रहे हैं। तीसरा क्या दिया है, जानुफलक पटेला, यानी कि सी में 2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही मिल रहा है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। हमारा राइट आंसर डी होगा। फिर से उर्वस्थि जो ब्रेस्ट बोन होती है एस्टर्नम के साथ जुड़ी रहती है। जत्रुक यानी कॉलर बोन वो होती है क्लेविकल, और जानुफलक पटेला, और स्कंद फलक एस्टर्नम। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। आपको बताना है कि सबसे दृढ़ भाग कौन सा है। हमारा ऑप्शन है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंट्स। आपको बताना है इनमें से सबसे मजबूत कौन सा है। तो हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग दंतवल्क यानी कि एनामेल है। दंतवल्क को एनामेल कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दंतवल्क, इसी को एनामेल कहा जाता है। एनामेल कहा जाता है। हमारा राइट आंसर दंतवल्क होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि। आपको बताना है कि नाखून जब हम काटते हैं तो उस समय दर्द नहीं होता है, किस लिए, क्यों दर्द नहीं होता है। हमारा ऑप्शन है नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जब हम नाखून काटते हैं दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। आपको बताना है कि मनुष्य में कितने पसलिए जोड़े होते हैं। हमारा ऑप्शन है 12, 10, 14, 11। आपको बताना है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है जोड़े में। तो मनुष्य में 24 पसलियाँ होती हैं जो जोड़े में 12 जोड़ी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती है जो स्टेर्नम से जुड़ी होती है। तो हमारा राइट आंसर ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, जो हमारे पैर की हड्डी होती है, आपको बताना है वह कैसी होती है। हमारा ऑप्शन है खोखली होती है, सन्नद्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। आपको बताना है हमारे पैर की हड्डी कैसी होती है। तो हमारे पैर की हड्डी ठोस होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वह ठोस होती है, न कि खोखली। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। आपको बताना है जो शल्य क्रिया चिकित्सक हैं उसमें ऑर्थोप्लास्टी क्या है। हमारा ऑप्शन है ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आधान। आपको बताना है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य यही है कि दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए क्षमता को ठीक करता है। जब हमारे शरीर में दर्द होता है, हड्डियों में जो दर्द होती है उसे ऑर्थोप्लास्टी से दूर किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि ऑर्थोप्लास्टी क्या है? जोड़ को दर्द का निवारण करना ऑर्थोप्लास्टी का मुख्य उद्देश्य है। हमारा आंसर होगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। ऑर्थोप्लास्टी का उद्देश्य क्या है? दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की गति का सुधार करना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, जिससे हमारे जो जोड़ होती है उससे आँख दर्द दूर हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। आपको बताना है कि मानव शरीर में कितना होता है पानी। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है घुटनों का जोड़ होता है। आपको बताना है जो घुटने का जोड़ होता है वो कौन सा संधि है। आपको ऑप्शन है आपका धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खलिका संधि,
या विसर्पण संधि आपको बताना है। तो घुटने के जोड़ को कब्जा संधि या कोर संधि या हिंज जॉइंट कहते हैं। घुटने के जोड़ को क्या कहते हैं? कब्जा संधि या कोर संधि या हिंज जॉइंट। तो हमारा ऑप्शन कोर संधि यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कोर संधि को हिंज जॉइंट कहते हैं। तो घुटने के जोड़ को क्या कहते हैं? कब्जा। कब्जे की तरह होती है, जो दरवाज़ा का जो कब्जा होता है उसी की तरह हमारे घुटने का जोड़ होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कोर संधि। और मान लीजिए आपके ऑप्शन में कोर संधि नहीं है, हिंज जॉइंट दे दिया है इंग्लिश में, तो हिंज जॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। और हिंज जॉइंट या कोर संधि नहीं है तो कब्जा संधि ऑप्शन में अवश्य ही रहेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कोर संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिग्मा रूपी विद्रांत किसका भाग है? आपको बताना है जो सिग्मा रूपी विद्रांत होता है वो किसका भाग होता है। हमारा ऑप्शन है बड़ी आंत, क्षुद्रांत यानी कि इलियम, छोटी आंत, गुद्दा। आपको बताना है कि सिग्मा रूपी विद्रांत किसका भाग है। तो सिग्मा रूपी जो विद्रांत होता है वो बड़ी आंत का भाग है, जो मलाशय या गुदा से संबंधित है। जो हमारा मलाशय या गुदा होता है उसी को सिग्मा रूपी विद्रांत कहा जाता है, जो बड़ी आंत का भाग होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, बड़ी आंत। सिग्मा रूपी विद्रांत बड़ी आंत का भाग होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? आपको बताना है कि महारंध्र जो एक द्वारक है वो कहाँ होता है। हमारा ऑप्शन है कान, फेफड़े, मिखला, कपाल। आपको बताना है कि महारंध्र हमारे शरीर के कौन से अंग में स्थित होता है। तो महारंध्र हमारे शरीर में यानी कि खोपड़ी में यानी कि कपाल में महारंध्र जो है वो कपाल का एक द्वारक है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपाल। महारंध्र कपाल का भाग है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। हमारा ऑप्शन है 28, 30, 32 तथा 40। आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन एक जो हड्डी होती है वो हाईओइड कहा जाता है, जो कंठ के बीच में तथा जिह्वा के नीचे होती है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, इसीलिए हम उसको गिनती ना के बराबर करते हैं। वैसे हमारा आंसर 28 होगा। अगर हमारा ऑप्शन 29 होता था, अगर ऑप्शन में 29 होता तो हमारा राइट आंसर होता, लेकिन 28 ही हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एक जो कंठ या जीभ के नीचे जो हड्डी होती है वह उसको लेकर हमारे खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। तो लेकिन हमारे ऑप्शन में 29 नहीं 28 है, तो 28 हमारा राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में कहीं 29 दे दिया तो 29 भी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका 28 आंसर होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 हड्डियाँ होती हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। आपको बताना है हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ पे। हमारा ऑप्शन है कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। तो लघुत्तम मतलब छोटी। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है। आपको बताना है जो एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण है वो कौन सा जोड़ है। हमारा ऑप्शन है कलाई का जोड़, कमर का जोड़, उंगली का जोड़, गर्दन का जोड़। आपको बताना है कि बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट किसका उदाहरण है। बोन, एक बॉल या सॉकेट ज्वाइंट को हिंदी में कहा जाता है कंदुक खलिका। कंदुक खलिका या बॉल या सॉकेट ज्वाइंट एक हड्डी का गेंद जैसा, दूसरा प्लेटनुमा
एक जो होता है हड्डी का जो होता है हड्डी वो गेंद के जैसे आकार का होता है और दूसरा प्याले नुमा यानी प्याले के जैसे होता है, उसमें जो सॉकेट फिट हो जाता है हो जाए। इस जोड़ को हम क्या कहते हैं? बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट। ये कहाँ पे होती है? तो कमर पे होती है और एक होती है, एक कमर पे होती है और एक कंधे पे होती है। जो हमारे शोल्डर है कंधे और जो कमर है यानी कि हिप, इन दो जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हिप। हिप के जोड़ को बॉल तथा सॉकेट या शोल्डर को, तो हिप हमारा ऑप्शन कमर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कमर को हिप कहा जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? आपको बताना है जानू फलक जो है उसका दूसरा नाम क्या है। हमारा ऑप्शन है जत्रुक यानी क्लेविकल, जानविक, पटेला, बही प्रकृष्ट का रेडियस, जोड़। आपको बताना है कि जानू फलक किसका नाम है। जानू फलक का दूसरा नाम पटेला है, जिसे हम जानविक कहते हैं, जो घुटने पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार होती है, जो एक कंडरा में कैल्शियम के कारण बनती है। ऐसी हड्डी को सिसेमाइड हड्डी भी कहते हैं। जो एक कंडरा में कैल्शियम के कारण बनता है, ऐसी हड्डी को क्या कहते हैं? सिसेमाइड। सिसेमाइड हड्डी कहते हैं, जो जानू फलक के नाम से जाना जाता है। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? पटेला यानी कि जानविक। जानविक यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। आपको बताना है कि मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। हमारा ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, जस्ता, लोहा। तो मानव शरीर कैल्शियम हमारा राइट आंसर होगा। जो मानव हड्डी होता है उसका मुख्य घटक कैल्शियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किस अध्ययन के साथ है। आपको बताना है ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। हमारा ऑप्शन है अस्थि, काल प्रभावन, दंत, व्यक्ति, वृत्त। आपको बताना है ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है। तो ओडोंटोलॉजी में दंत का अध्ययन किया जाता है, यानी दांत का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है अकल दाढ़। अकल दाढ़ है वो क्या होती है? पहली दाढ़ होती है, दूसरी दाढ़ होती है, तीसरी दाढ़ होती है या चौथी दाढ़ होती है? अकल दाढ़। अकल दाढ़ का मतलब होता है तीसरे चरणों का दंत। अकल दाढ़ तीसरे चरणों का दंत है, जो कि आखिरी में निकलते हैं। तीसरा चरण में निकलता है, वह आखिरी दंत निकलता है पहले, उसके बाद टूटता है, फिर उसके बाद फिर निकलता है, यानी कि अकल दाढ़ होती है जो तीसरी दाढ़ होती है। अकल दाढ़ को तीसरे चरणक भी कहा जाता है। किसी किसी मनुष्य में 4 चरणक होते हैं, लेकिन कहीं कहीं 3 चरणक भी पाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। आपको बताना है ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है। हमारा ऑप्शन है अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। तो ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है। ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑस्टियोसाइट अस्थि में पाया जाता है। उपास्थि में क्या पाया जाता है? तो कांड्रोसाइट। उपास्थि में कांड्रोसाइट और रुधिर में लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोसाइट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? आपको बताना है कि कौन से जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। हमारा ऑप्शन है मगर, सांप, रेमत्स्य, उड़ेन स्तनपायी। आपको बताना है कि किस में पसलियों की संख्या सर्वाधिक होती है।
तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सांप। सांप में पसलियों की संख्या अधिक होती है। सांप का जो पिछला भाग होता है उसमें 200 से 400 हड्डियाँ होती है, 200 से 400 हड्डियाँ होती है और प्रत्येक एक जोड़ी पसलियों के साथ पाई जाती है। जो हड्डियाँ होती है 200 से 400, जो एक हड्डी होती है वो एक पसली के साथ, एक जोड़ी पसली के साथ पाई जाती है। मान लीजिए कि 200 से 400 हड्डियाँ है और एक हड्डियाँ दो पसली माने एक जोड़ी पसलियों के बीच में पाई जाती है, तो 4 दूनी 800 पसलियाँ हो जाएगी, यानी कि 200 से 400 जोड़ी पसलियाँ सांप में होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता? आपको बताना है कि किस कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता है। हमारा ऑप्शन है एम्फीबिया उभयचर, मैमेलिया स्तनी वर्ग, एविज पक्षी वर्ग, कॉन्ड्रिक्विथिज। तो आपको बताना है कि इसमें कशेरुकी में वही कंकाल नहीं होता है। वही कंकाल का मतलब होता है, मान लीजिए कि वही कंकाल वे रचनाएं होती है जो कि बाहरी सतह पर स्थित रहती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मछली और सरीसृप के सल्क, जो मछली होती है और सरीसृप होते हैं उसके सल्क, या पक्षी तथा स्तनियों के पंजे, जैसे पक्षी और स्तनियों के पंजे होते हैं उसी को कहा जाता है वही कंकाल। इसमें कौन से जीव में नहीं होता है? तो एम्फीबिया यानी कि उभयचर में वही कंकाल नहीं होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा है? आपको बताना है जो हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ वो हिस्सा कौन सा है। हमारा ऑप्शन है ऊपरी कीर्तंक दंत, ऊपरी रत्नक, निचला रत्नक, निचला कीर्तंक। आपको बताना है जो हाथी के दांत का विशालता रूप बढ़ा हुआ है वह हिस्सा है ऊपरी कीर्तंक। ऊपरी कीर्तंक हाथी का जो दांत होता है विशाल रूप से बढ़ा हुआ होता है, तो कीर्तंक दंत जो होता है हाथी का वो सबसे बड़ा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी कीर्तंक। ऊपरी कीर्तंक ही हमें जो हाथी में सबसे लंबा दांत दिखाई देता है वो कौन सा दांत होता है? तो कीर्तंक होता है, यानी कि ऊपरी कीर्तंक। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। आपको बताना है कि मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो औसतन कितना होता है। हमारा ऑप्शन है 1.64 kg, 1.36 kg, 1.46 kg, 1.63 kg। तो मानव मस्तिष्क का औसतन वजन 1300 से 1400 के आसपास में होता है। तो 1300 से 1400 के आसपास में एक पॉइंट जो 36 दिया हुआ है हमारा राइट आंसर होगा, जो 1300 से 1400 के बीच में है, यानी कि 1350 है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। औसतन वजन कितना होता है? 1.36। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। एक वयस्क मनुष्य में कितने 100 दंत होते हैं? आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने 100 दंत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में 4 100 दंत। 100 दंत का मतलब होता है रदनक दंत। रदनक यानी कि कैनिंग। कैनिंग कितनी पाई जाती है? तो 4 पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दांतों का कठोर इनेमल परत क्या होती है? आपको बताना है जो दांतों का कठोर भाग होता है एनामेल, उसकी परत क्या होती है। हमारा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम फास्फेट। तो एक हाइड्रा जो हो इसका आंसर होगा। इसमें देखिए इनेमल परत में कौन कौन सा तत्व होता है? एपेटाइट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है और कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। तो इसका आंसर बी और डी दोनों होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें बी और डी दोनों आंसर होगा, यानी कि कैल्शियम एपेटाइट और कैल्शियम फास्फेट और साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ फ्लोरीन भी होती है। इन चारों से मिलकर हमारी जो एनामेल की परत होती है वो बनी होती है। तो हमारा राइट आंसर इसमें बी और डी दोनों होगा।
इसका आंसर बी और डी दोनों होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? आपको बताना है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। हमारा ऑप्शन है 565, 656, 665, 556। हमारे शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 656 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? आपको बताना है जो गजदंत होता है हाथी का, वो कौन सा रूप में बदलता है, कौन सा दांत गजदंत के रूप में बदल जाता है। हमारा ऑप्शन है रदनक, अग्रचर्वणक, दूसरा कीर्तंक, चर्वणक। तो दूसरा कीर्तंक जो होता है वो गजदंत के रूप में बदल जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? हमारा ऑप्शन है एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो इसका आंसर बताने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर अपना स्कोर बताएं और दूसरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ज्ञान मिल सके। तो किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो एक्टिन और मायोसिन में संकुचनशील प्रोटीन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है? तो एक्टिन और मायोसिन जो होती है ये संकुचनशील प्रोटीन होती है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।